स्कर्दू में जारी 2 रोज़ा आल पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का अख्तिताम हुआ। इस इवेंट का एहतमाम KDF गिलगित बल्तिस्तान ने किया था। गुज़श्ता रोज़ म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में मुल्क के चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान से खुसूसी अफराद ने इस इवेंट में शिरकत की। मिनिस्टर टूरिज़म राजा नासिर अली खान और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने खुसूसी तौर पर इस इवेंट में शिरकत की। आइए हम आपको इस इवेंट की तरफ लेके चलते हैं जहां मेहमानों समेत खुसूसी अफराद से हमने बातचीत की है। ये गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान की टीमें शरीक थी। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला और आज का फाइनल मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान सिंध और KP की टीम के माबैन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुसालिया करकरम डिसेबिलिटी फोरम का सदर हूँ। अच्छा, स्पेशल पर्सन गिलगित बल्तिस्तान करकरम डिसेबिलिटी फोरम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से ये दूसरा साल है जो स्पेशल पर्सन के लिए हमने सोचा। हमारे सेहतमंद वज़रा स्पेशल पर्सन के लिए एक सोच भी नहीं रखते। उनके लिए ना रिसोर्स सेंटर है, ना खेलों के मकामात है, ना और कुछ है, फैसिलिटीज ही नहीं है। तो मैं वज़रा से वज़ीर आला खालिद खुर्शीद से पुरजोर अपील करता हूँ। 5 करोड़ बजट रखा है जो कि 2.5 करोड़ स्पेशल पर्सन को मुख्तास करके इनके खेलों में फंड मुख्तास करके हुकूमती सतह पर स्पेशल पर्सन को खेल करने का मौका दिया है। बहुत से मसाइल है, मसाइलिस्तान है, लिहाजा हम स्पेशल पर्सन गिलगित बल्तिस्तान की फरत है। वोट मांगते वक्त हमारे घर में आके यकीन दहानी 10 दफा करते, लेकिन अफसोस से हमारे असेंबली में एक आवाज भी नहीं उठाते हैं, जिसके लिए हम सोचने पर मजबूर है। तो मैं परजोर मुतलबा करता हूँ 5 करोड़ रखा है, उसमें से 2.5 करोड़ हमारे लिए मुख्तस किया जाए और कैलेंडर में शामिल करके इसको हुकूमती सतह पर कराने का मौका फराहम किया जाए। शुक्रिया। अफरीदी है और मेरा ताल्लुक जो है KP से है और यहाँ पे जो है तो मुख्तलिफ गेम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। फ़ीमेल के लिए जो है तो वो बोशे गेम है और व्हील चेयर रेस है। हमने खुद इनमें पार्टिसिपेशन की हुई है। ये एक खुशाइन बात है कि फ़ीमेल को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है थ्रू गेम्स। और मैं यही गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को कहना चाहूँगी कि इस किस्म के जो है ना गेम्स जो है वो मुनक्किद करे और ख़ास करके फ़ीमेल की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मतिया महमूद है। मैं पंजाब फैसलाबाद से आई हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए। और हम लोग पहली दफ़ा यहाँ पे जो लेडीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है और हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्कर्दू में गेम्स खेलने के लिए आए हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे। अमला बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ की सोसाइटी बहुत कोऑपरेटिव है। और अगली दफ़ा के मैच में आपके भी इलाके की जो ख़वातीन है वो हिस्सा भी लेंगी और हमें देखने के लिए भी आएंगी। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरा नाम लाल मोहम्मद है और मेरा ताल्लुक सिंध की टीम से है। और एक्चुअली हम लोग यहाँ पर स्कर्दू में जो है फेस्टिवल हो रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, एक बहुत अच्छा एक क्या नाम है मेला सजाया हुआ है। और उसमें मुल्क के डिफरेंट अजला से ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आए हुए हैं और इस अज़म का इरादा किए हुए हैं कि हम सब मिल कर इस किस्म के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो घरों में मुक़य्यद हैं वो बाहर निकल सके। और आप देखें ये जो हसन बल्ती साहब ने जो मेला सजाया हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, काबिल तहसीन है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और काबिल तहसीन है यहाँ के लोग जिन्होंने इसको इतना ज़बरदस्त और कितना वेल प्लान प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़
रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान से आए और यहाँ पे एंटरटेन हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील ख़ान है और मैं सिंध की टीम से अपना ताल्लुक़ रखता हूँ और कराची से आया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्कर्दू आकर जो है हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि हमारा पहला एक्सपोजर था स्कर्दू आने का। और उसके अलावा मैं KDF कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतना सक्सेसफुल इवेंट जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाया और पूरे पाकिस्तान से जो है टीमों को इकट्ठा किया और हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह जो है कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम जो है इस तरह के इवेंट्स कराती रहेगी और अफराद बामाज़ूरीन जो कि स्कर्दू में मुकीम है उनके लिए भी जो है ये सब चीज़ें मुफीद साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब नूर है और मैं एबटाबाद से आई हूँ। यहाँ पे स्कर्दू में इवेंट के लिए हमारे नेशनल गेम्स हो रही हैं। पहले तो हम नेशनल लेवल पे एबटाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद में खेलते थे, लेकिन यहाँ पे हम फ़ीमेल जो है फ़र्स्ट टाइम आई हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये मतलब बदकिस्मती है कि जो फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन है बिल्कुल वो ना होने के बराबर है, क्योंकि शायद कि अवेयरनेस की कमी है या एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से फ़ीमेल जो है यहाँ पे बाहर नहीं निकलती। तो हम यही चाहेंगे कि हम एक नेशनल प्लेयर के तौर पे जब यहाँ पे दोबारा से आएँ तो आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू है, यहाँ की फ़ीमेल की टीम हमारे साथ मुकाबले के लिए आए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब से फैसलाबाद। और आप किधर से? पेशावर से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ये बच्चा जो है हमारे साथ 4 सत्ते का है, दूसरा मर्दान का है। मैं खुद इंटरनेशनल क्रिकेटर रह चुका हूँ, आर्टिफिशियल लेग के साथ हूँ, अब इस टीम का मैं कोच हूँ। सर आपसे पहले आप लोगों ने एंजॉय किया? बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह आपको बदली ज़िंदगी दे। अच्छा लगा यहाँ पे आके, कितना खूबसूरत इलाका है। हर साल इंशाल्लाह हम कराएंगे और इवेंट कैलेंडराइज इवेंट कराएंगे। सर एक ये कि यहाँ पे बहुत सारा ये मट्टी है, ग्रास है, वो मैं आपको पता नहीं, मैं 2 दिन पहले यहाँ इसी करके ये ऑर्डर दे के गया हूँ। नेक्स्ट इवेंट जब बहुत ही रश मैंने सिंध का बुलाया और रूल्स मैंने बनाया और आप लोगों को भी माशाल्लाह भी रूल्स बनने हैं, लेकिन वॉलंटरी इंशाल्लाह हमारी ये सिंह से ठीक है, ये हमारी टीम आई है सिंध की टीम है। सिंध के अलावा मैंने सिंध शेप करा दिया 5% हमारे कराची में किस जगह से? कराची नुमाइश हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है। सर हम लोग यहाँ पर आए, बच्चे ने बड़ा प्यारा इसका माहौल सजाया है और बहुत अच्छा काम किया है। हमारी विश ये है कि जिस तरह कराची के बच्चे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर को रन कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जिस बच्चे ने बड़ा कमाल किया है, एक बड़ा मेला सजाया है ना, हम चाहते हैं कि इस बच्चे का क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर हो ताकि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज मोबिलाइज हो, स्ट्रेंथन हो यहाँ पर और वो खुद से अपनी जिंदगी का काम कर सके। और आपका अच्छा पता होता तो मैं जो है कल भी चक्कर लगा। अरे यार आते अच्छा नाम यार बाकी सारे आपके मेहमान You have done the great job. ये फिजिकल एजुकेशन का सर,
ये देख वही इसके अलावा स्पेशल मिनिस्टर फॉर टूरिज्म राजा नासिर अली खान सर वो कहते हैं बच्चे के बाजू को थामने के लिए बाजुओं की जरूरत नहीं है, हौसलों की जरूरत पड़ती है। बच्चे ने सर बाजुओं के बगैर परचम को थाम के रखा और इनकी तस्वीर का इंस्पायर की मेन पेज पे यहाँ और यहाँ पे PC4 का भी एक इशू है सर, वो बताया नेक्स्ट फ्लोर पे सर। के हौसले के हम दाद देते हैं कि इतनी दूर मसाफर तय करके सफर करके आप स्टेट पहुँचे हैं और आपने भी ये बात साबित कर दी है कि हिम्मत जवान होना तो कोई कमजोरी नहीं रहती, तो आपकी कामयाबी बन जाती है। गेस्ट होंगे जबकि मिनिस्टर फॉर टूरिज्म यूथ अफेयर्स के बल्दिस्तान राजा नासिर अब्दुल्ला खान मखदूम आज की तकरीब के चीफ गेस्ट चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, माजूर अफराद की डिमांड, पहली डिमांड ये है कि इसे कैलेंडर इवेंट का हिस्सा बनाया जाए और दूसरी ग्राउंड के हवाले से उनको ये बताना है कि फिजिबल ग्राउंड नहीं है, कोई फिजिबल ग्राउंड इनके लिए बनाया जा रहा है और साथ साथ जो कैलेंडर इवेंट्स हैं उसमें माजूर अफराद को शामिल करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मुतालबात बिल्कुल जायज़ है, मुनासिब है, इंशाल्लाह तीनों पे अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। साथ वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के हवाले से भी बात चल रही है सर, जो स्कर्दू में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, नौजवानों के लिए खेलों के जो मौके महदूद होते जा रहे हैं, अल्टरनेट के उसके लिए करेंगे इंशाल्लाह काम। ये मेरे में चूँकि पहली दफ़ा ये डिमांड मेरे जहन में आई है, इनके लिए हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह। सही। यहाँ माजूर अफराद ने किस तरह के मुतालिबात आपसे किए हैं सर? आप आकर बराबर इनसे मिले भी हैं? उन्होंने यही बातें की हैं कि भाई फैसिलिटेशन, इनको कमरों की एडिशनल जगह, एग्जामिनेशन हॉल्स की जगह, वो सब हमने कहा इंशाल्लाह आपको करेंगे। इनको बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए बड़ा हॉल चाहिए और डीसी साहब को मैंने कहा फॉरन हॉल दें, और मैंने इनको कहा कि जो डिटेल में आपको चीज़ें चाहिए मेरे साथ कल बैठे, मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ में आपको हेल्प करूँगा। मुलाजमतों के लिए जो मुख्तस कोटा है सर, उस हवाले से भी इनकी शिकायत है, क्या उनका अज़ाला मुमकिन है? अभी तो माशाल्लाह टीचिंग में बहुत सारे डिसेबल्ड बच्चे जॉब्स हैं, बल्कि दूसरों ने कंप्लेंट की कि आपने इनको दिया। हमने कहा इंशाल्लाह इनका जो राइट है वो हमेशा मिलेगा, वो मैं इंश्योर करूँगा। माजूर अफराद के लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे और साथ साथ इस इवेंट के हवाले से ज़रा बताइए कि सर दूसरी बार ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है अपनी मदद, आप कहते हैं अगली बार हम इस इवेंट को किस तरह देखेंगे? अगली दफ़ा इंशाल्लाह जी, एक तो इस ग्राउंड को बड़ा इंप्रूव करेंगे, एक बेहतर इकोसिस्टम में बेहतर लोगों के साथ डिज़ाइन करके, और इनके लिए स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी देंगे, और स्टेट की स्पॉन्सरशिप होगी, हमारी खुद भी प्रेजेंस होगी, डिस्ट्रिक्ट भी इन्वॉल्व होगा, सूबा भी इन्वॉल्व होगा, और जो बाहर से गेस्ट आएंगे उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे और इसको एक रेगुलर फीचर बनाएंगे। क्योंकि जो दूसरे सूबों से भी, अच्छा एक तो लफ्ज़ मैं माजूर इस्तेमाल नहीं करता, मैं इनका खसूसी अफराज करता हूँ, ये हमारे खसूसी भाई बहन बच्चे जो हैं इनको इनकरेज करेंगे ताकि इनको ये फीलिंग ना हो कि ये किसी से मुख्तलिफ हैं, ये हमसे बेहतर है। सही, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर टूरिज़म, और पेश होते हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर को भी आप देख रहे होते हैं सर। जब भी बुलाते हैं आपको माजूर अफराद तो आते हैं और साथ साथ, लेकिन गिले शिकवे दूर नहीं हुए सर अभी तक। ग्राउंड के हवाले से गुज़िश्ता साल भी यही शिकवा था, इस साल भी यही शिकवा है। मूसा साहब ऐसा ही है, ग्राउंड में बेहतर, हाँ रूल ऑफ बिजनेस ही मूसा साहब ये कह रहे हैं, तो ये मामला कब हल होंगे सर? देखें जी, ग्राउंड के हवाले से इन्होंने एक डिमांड हमारे सामने रखा। ये पहली दफ़ा हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास आए हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इनके लिए एक फुल फ्लेज ग्रास यहाँ पे लश ग्रीन एक ग्राउंड इनको मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने हमसे जो फैसिलिटेशंस की बात की है, हमेशा से सिर्फ जीबी के अंदर नहीं, जीबी से बाहर भी ये जाते हैं तो भी हम इनके सपोर्ट करते हैं। शायद पिछले हुकूमतों में आज तक ये आप बैठे हैं प्रेसिडेंट, शायद उन्होंने इस तरह से फोकस नहीं किया। हमारे साथ ताउन कर रहे हैं जी बिल्कुल, और हमारा जो है ना मेन फोकस, जो मैं खुसूसन दिल से स्पेशल जो खुसूसी अफराद हैं इनकी तरफ हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि इनको फैसिलिटेट करें, इनको अकोमोडेट करें, इनको कोर्टों पे जो मुख्तस
कोटे हैं उनके ऊपर इनको मेक श्योर करें कि इनको उनका हक मिले। और सबसे बड़ा जो एक इशू है जो इनके लिए अप्रोच जो ऑफिस के अंदर है वहाँ पे व्हील चेयर्स के अप्रोच के लिए हर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने कोशिश की है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के अंदर और वॉशरूम्स इनके लिए फैसिलिटेट किया जाए स्पेशल पर्सन के लिए। ये इनके लिए बुनियादी हुकूक है, इनको मिलने चाहिए, जिस पे इस वक्त हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। बहुत ही हमारे वन ऑफ द आइडियल और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है जो अपनी ड्यूटी से हट के पर्सनली भी बड़ा एफर्ट कर रहा है। इवन की वीकेंड्स पे छुट्टियों में भी वो इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर, इस इलाके की फैसिलिटेशंस के ऊपर लोगों को काफ़ी फैसिलिटेट भी कर रहा है और बहुत ही विजनरी एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। आज इन्होंने जो डिमांड की है स्पेशल पर्सन ने जो 4PC4 की वो इनके नोटिस में आया है। अगली दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि वो खुद भी विजिट करेंगे इस स्कूल का और PC4 मेक श्योर करेगा इनको फैसिलिटेट भी करें। और हमारे लिए सबसे खुशाइन बात ये कि इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, इस वक्त सर्विस दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ऐसे बंदे का यहाँ पर होना और सर्विसेज जिस हिसाब से दे रहे हैं, ये मैं अपने लिए, अपने गिलगित बल्तिस्तान के लिए ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक खुशाइन बात है। इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा बदलेगा और हम काम कर रहे हैं, दिन रात इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन एक पेज पे होकर काम नहीं करेंगे, वो इलाका कभी भी कामयाब नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और इस इलाके की जो भी इशूज़ हैं, स्पेशल ये खुसूसी अफराद हमारे मुआशरे के एक अहम रुकन है, इनको हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। पहले भी यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स मुनाकिद कराए गए जिसमें गवर्नमेंट की इसमें सपोर्ट है, आज भी सपोर्ट है, इंशाल्लाह कल भी सपोर्ट रहेगा। और मेगा इवेंट्स की जिन्होंने डिमांड की है, हम एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक मेगा इवेंट हम इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए कैलेंडराइज स्पेशल पर्सन के लिए एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और गिलगित में भी हम इस दफ़ा अपकमिंग नवंबर में या जब मौसम वहाँ पे वेदर थोड़ा सा लोगों के लिए बेहतर हो, तो वहाँ पे भी हम एक इवेंट स्पेशल पर्सन के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह हर डिवीजन्स के अंदर हम कराना चाहते हैं लोगों के लिए फैसिलिटेट, क्योंकि अब तक गिलगित बल्तिस्तान में जो सब खुसूसी अफराद निगलेक्टेड रहा है उनको हम प्रमोट करेंगे। फुटबॉल शाबाश आजा वन शेरानी चौका नहीं है। आजा अच्छी फील्डिंग सिस्टम में गोल का इजाफा हो सकता है। खूबसूरत फील्डिंग, भरपूर तरीके से तालियां कम से कम इम्तिहान है फील्डिंग की। और हमारे मिनिस्टर साहब इज़्ज़त माब जनाब मुईनुद्दीन अहमद ग़ानी चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अच्छी पानी गए हुए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे गया बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे जो हमारी जो डिसेबल कम्युनिटी है, स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, उनके क्रिकेट मैच का फाइनल है और उसमें हम यहाँ पे जमा है। ये जो सारा जो इवेंट हुआ इसमें सिंध से और KPK से हमारे जो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उन्होंने शिरकत की। इसका जो मेजर क्रेडिट है वो डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू करीमदाद चुगताई और हसन बल्ती जो हमारे कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं इनको जाता है। और ये यकीनन एक इंतहाई
अहम इवेंट है जिसपे चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी शिरकत कर रहे हैं यहाँ पे, और मिनिस्टर टूरिज़म यहाँ पे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस इवेंट को हम बाकायदा तौर पर कैलेंडर इवेंट का इसको हम दर्जा दे सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमदाद चुगते डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू आपसे मुखातिब हूँ। ये जो हमारा ऑल पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट फेस्टिवल हो रहा है, ये हमने दूसरा एडिशन इसका है, पहला 2019 में हुआ था। तो इसमें पूरे पाकिस्तान सिटी में हिस्सा ले रही हैं, कराची से लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं, पंजाब से लोग हैं और पूरे GB से भी लोग टीम में मौजूद हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि तमाम जो हमारे स्पेशल पर्सनस हैं उनको न सिर्फ स्पोर्ट्स के मौके दिए जाएं बल्कि टूरिज़म के मौके दिए जाएं, और इंशाल्लाह ये स्कर्दू से बल्तिसान से बहुत अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। और हमने गुजारिश की है कमिश्नर बल्तिसान साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, राजा नासिर साहब से कि इसको एक कैलेंडर इवेंट बनाया जाए ताकि ऑल पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट फेस्टिवल हर साल बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया जा सके। अमजद नदीम मेरा नाम है और मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, और 2 टाइम एक्स फोकल पर्सन रहा हूँ माज़ूर अफराद के हवाले से। जैसा कि आपके सामने ये इवेंट सजा हुआ है इस स्कर्दू में, ये हमारा दूसरी दफ़ा है कि हम नेशनल लेवल पे इस तरह का खूबसूरत इवेंट यहाँ पे सजा रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सूबाई गवर्नमेंट का और हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसका, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, और ख़ासकर आज चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस तरह का खूबसूरत इवेंट हमें यहाँ पे सजा के दिया है। कुछ मसाइल भी हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ ज़ाहिरी बातें हैं, जिसमें एक तो जिस तरह का ये ग्राउंड है, अगर इसके बेहतर होता कि हमें कोई ऐसी जगह पे ये इवेंट हम सजाते जहाँ पे घास होती है, जिस तरह एक्सेसिबल जगह होती, तो ये बेहतर होता। मगर जिस तरह से भी हमने आज प्रूफ करना है कि हम में अगर कोई कमी है तो हमने उस कमी को अपनी ताकत बनाना है। इस इवेंट का बेसिक मकसद ये था कि हमने दुनिया को ये पैगाम देना था कि जितने भी ऐसे अफराद जो अपने घरों तक महदूद हैं, जो ये समझ रहे हैं कि हमारी दुनिया घर तक है, मगर हमने उनको घरों से बाहर निकाला और पूरे पाकिस्तान से एक गुलदस्ता सजा के आपके सामने पेश किया। मैं यहाँ पे स्कर्दू TV का भी मशकूर हूँ कि वो हमेशा हमारी वॉइस को रेस करते हैं, हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, और हमारे जितने भी इवेंट होते हैं उनको वो आके कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट्स गाला 2022 स्कर्दू में जारी है और फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और KP की टीमों के माबेन। KP की टीम अभी बैटिंग करने जा रही है। इससे पहले सिंध और गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने बैटिंग की थी और 55 रन स्कोर करने में कामयाब। इस तरह से 56 रन का टारगेट दिया है। अब्बास हमारे सामने मौजूद हैं, कौमी परचम उठाए दोनों हाथों से महरूम, लेकिन मैंने पहले कहा कि कौमी परचम को उठाने के लिए आज़म की ज़रूरत होती है, हाथों की ज़रूरत नहीं होती। आज के इवेंट के चीफ गेस्ट चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने खुसूसी तौर पर अब्बास को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाया हुआ है। यकीनन इस बच्चे की हौसले और इसके अज़म वतन से, वतन के परचम से वफादारी को हम दाद देते हैं, और दोनों हाथों से महरूम हमारा ये बच्चा जिस तरह से कौमी परचम को सरबुलंद किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, और ये हम में से हर एक का आज़म और जज्बा होना चाहिए कि हम अपनी जान पे खेल कर भी इस परचम को सरबुलंद रखेंगे। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की हर बच्चे का, हर फर्द का ये जज्बा है, ये जुनून है, ये जोश है जो उसकी ईमान जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अफराद बाहम माजूरीन का जो आलमी मुआहदा है वो 2006 में जब आया, CRPD उसको साइन भी किया और रेटिफाई भी किया। उसके बाद जो प्रोग्रेसिव प्रोविंसेस थे उन्होंने कानून साजी की, जिसमें सुबह सिंध ने की सबसे पहले, सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2008। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान ने GB ने एक माइलस्टोन अचीव किया, एक लॉ बना दिया, और लॉ के साथ साथ जो है उसके रूल्स भी चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके रूल्स जो हैं जल्दी इसको लॉ डिपार्टमेंट से वेटिंग के बाद इसको नाफिजुल अमूर बनाने में अपना तमाम तर किरदार डालें। आज जो आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर टूरिज्म और आज चीफ सेक्रेटरी साहब जो बैठे हैं, ये पूरी ओनरशिप है, और यही स्कर्दू का गिलगित बल्तिस्तान का बेहतरीन इमेज है जो पाकिस्तान के अमन का पैगाम पूरी दुनिया तक लेके जाएगा। और अफराद बाहम माजूरीन के साथ आज गिलगित बल्तिस्तान की न सिर्फ कैबिनेट से मौजूद हैं बल्कि ब्यूरोक्रेसी से मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग मौजूद हैं। तो हम समझते हैं यही हमारा पाकिस्तान है जो आगे अमन और स्पोर्ट्स का पैगाम लेके जाएगा। स्पोर्ट डिप्लोमेसी से इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस वक्त हम फील्डिंग कर रहे हैं
KPK की टीम के साथ मुकाबला है। इंशाल्लाह आज हम जीत के जाएंगे, कब लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सब कोई सर की तरफ से नाम है, इसको नंबर 1 कर दें, हाँ इसको नंबर 2 कर दें, इसको नंबर 3 कर दें। फर्स्ट सेकंड आज के सेकंड टीम चीफ गेस्ट सर के हाथ से और सबको दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं पारसा फातिमा कराची से आई हूँ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और सोच शहरत की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शरीक होने और यहाँ जीवी में नेशनल लेवल पर जो स्पेशल पर्सन्स के लिए स्पोर्ट्स मुनक़िद करवाया गया और उनको यहाँ पर अहमियत दी गई, उनके मसाइल को उजागर किया जा रहा है और उनको हमारे साथ शामिल किया जा रहा है ताकि उनको अपना आप को हमारे माशरे का हिस्सा समझें, हमारे माशरे से अलग ना समझें, अपने आप को प्राउड फील करें ताकि वो अपनी कमियों को जो है लेकर एहसास कमतरी का शिकार ना हो। और उसके लिए मैं KDF का जो है बहुत ज़्यादा उनकी काम को सराहती हूँ कि वो स्पेशल पर्सन के लिए हमेशा जदोजहद करते हैं, खुसूसन हसन बल्ती हो गया, मूसा भाई हो गया, इन सब की काविशों से आज यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में ऑल पाकिस्तान स्पेशल पर्सन के स्पोर्ट्स जारी सारी, बल्कि आज आखिरी है, अख्तिताम का दिन है, उसके लिए जितना सराहा जाए कम है। और मेरी तो अपील यही है कि हमारी हर शहर में इनके लिए इस तरह की स्पोर्ट्स मुनक़िद होती रहनी चाहिए। और उसके साथ ही मैं स्कर्दो TV का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि यह लोग जो है हर जगह गिलगित बल्तिस्तान की हर सकाफती हो, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, और स्पोर्ट्स हो या यहाँ की मसाइल हो, हर चीज़ को कवरेज देकर इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं और उसका जो है निशानदेही करते हैं और उसके लिए जितना भी सराहा जाए कम है। चार गेंदे 3 دا خو موږ شکریا ادا کوو د دې خلکو د سکردو خلکو او موږ د پیښور نه چې راغلي نو انشاءالله موږ د دې یونټ د ښایستولو لپاره راغلي او موږ فاینل په خپل نوم کو او موږ د ټولو شکریا ادا کوو چې خیبر پښتونخوا او سارے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ अस्सलाम वालेकुम, अनीका बानो हूँ मैं, नरजिस खातून हियरिंग एम्पावरमेंट स्कूल की को फाउंडर। KDF ने ये जो अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है पूरे पाकिस्तान से पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को गर्दन में बुलाकर एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की है जो एक इससे एक एनर्जी वाइब्रेंट एनर्जी देखने को मिली है। इसी सिलसिले में आज हमारे बच्चे इधर एक पेंटिंग कंपटीशन में हैं, तो ये पेंटिंग्स बना रहे हैं
अभी इनको कंपटीशन शुरू हुआ है, जो इनको थीम मिला है कि वो जो हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से क्या डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस थॉट को उन्होंने पेपर पर लेकर आना है। बाकी बच्चों ने कल के स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। क्रिकेट का एक मैच हुआ था जिसमें हमारे बच्चे जीते थे, और म्यूज़िकल चेयर में भी बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। ये आज इसी सिलसिले की तीसरी एक्टिविटी है। और नेशनल एंथम से हमने इस प्रोग्राम का हमारे बच्चों ने आगाज़ किया था, तो हम वी आर होपफुल कि हम नेशनल एंथम से वी आर गोइंग टू कंक्लूड। हमारे बच्चों की जो आर्ट्स जो स्किल हैं, रिसेंटली लाइक ऑन 12 जून एक एग्जीबिशन हुई थी जर्मनी में। उस पेंटिंग से इंस्पायर होके अभी कुछ जर्मन लोगों ने कल ही मुझे ईमेल की है कि वी वांटेड टू विजिट योर इंस्टीट्यूट एंड मीट योर यंग आर्टिस्ट। हम फिर आगे जाकर देखना चाह रहे हैं कि आपके आर्टिस्ट हमारे बच्चों को कैसे कुछ सिखा सकते हैं थ्रू वर्चुअल। तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे जो बच्चों की, जिनको आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, तो हम कहते हैं कि दीज आर पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज़, कि उनकी एबिलिटीज़ ने इंस्पायर किया। और सम पीपल फ्रॉम जर्मन आर कंपल्स टू विजिट अस, कि वो उनकी इंस्पिरेशन से हमें विज़िट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। तो लाइक दिस इज़ समथिंग जो हम सब के लिए जो है एक बहुत बड़ी, मैं तो समझती हूँ कि जो हमने एफर्ट्स की है ये इसके फलों में से एक फल है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से कामयाबियाँ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बनते रहें। हम आर्ट बना रहे हैं, डेफ के जो मुश्किलात हैं और उसके अलावा जो ब्लाइंड के जो मुश्किलात हैं, उसके सारे जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वालों की लाइफ में जो मुश्किलात हैं, पूरे दुनिया में जो मुश्किलात हैं, व्हील चेयर वालों की जो मुश्किलात हैं, उसको हम पेपर पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ट्री बना रही हूँ। ट्री के एक तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और वो सर्दी के मुश्किलात होंगे, जो सर्दी की वजह से जो ब्लाइंड लोगों के लिए मुश्किलात होते हैं, डेफ के लिए जो मुश्किलात, सर्दी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर्म के अंदर जो हॉट होगा वो अच्छा होगा गर्मी वाला। मैं हैंड बना रही हूँ, 2 हैंड जो अलग अलग हैं, डेफ लोगों के अलग हैंड्स हैं, जॉइंट हियरिंग पीपल के अलग हैंड्स हैं। ये कोई फेस बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीन ज़ारा, सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स करदू। ये जो आज हमारा ऑल पाकिस्तान स्पेशल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 3 दिन से यहाँ स्टार्ट हुआ है और आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। यहाँ पे फ़ाइनल मैचेस होंगे और जो विनर टीम्स हैं उनमें हम अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ हमारा स्टॉल एग्ज़िबिट है, जिसमें जो स्पेशल पर्सन्स है, ख़ास तौर पर ये स्टॉल हमने उनके लिए लगाया है कि आपने किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपने लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो एक इशू होता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। ये यहाँ पे इतना शऊर लोगों में नहीं है, उनको पता नहीं है कि आप मतलब ये सर्टिफिकेट इशू जब आपको हो जाएगा तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपने कहीं ट्रैवल करना हो उसमें आपको बेनिफिट है। तो यहाँ पर हमने हमारा स्टाफ है यहाँ पर और इनको यहाँ पे ये गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपने अपना सर्टिफिकेट इशू करवाना है थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और फिर इससे आप क्या क्या जो हैं बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्कर्दू टीवी का मशकूर है। आप स्कर्दू के हर इशू को बहुत खूबसूरत अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान रीजन के गरीब आवाम की आवाज़ बनी हुई है। हम आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देते। साथ में आज के इस इवेंट के हवाले से ज़रूर अर्ज़ करते जाऊँ कि आप देख रहे हैं ये नरजिस खातून स्पेशल बच्चे आपके सामने हैं, ब्लाइंड की टीम आपके सामने, KDF कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम की टीम, उसके अलावा जो एजाज़ की बात है मुल्क भर से पूरा पाकिस्तान के दूर दराज देहातों से व्हील चेयर यूज़र आज स्कर्दू शाहीन स्टेडियम में तीसरा आज फाइनल मुकाबला है। और इस किस्म का इवेंट मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखा है, जो किसी बड़े शहर में पाकिस्तान के किसी दूसरे बड़े शहर में इस तरह का इवेंट नहीं होता है, ना होने के बराबर है। मैं कराक्रम डिसेबिलिटी फोरम को ज़रूर मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत अंदाज में अपने मेहमानों को सरजमीन
बल्तिस्तान आमद पर हमारी जो तहजीब और कल्चर के मुताबिक इनको मेहमान नवाजी की और अपनी मदद आपकी बहुत यानी कि हिम्मत से इसकी पूरी टीम ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। आज का जो मुकाबला है इसमें डियामिर से खुसूसी तौर पे चिलास से जो हमारी टीम आई है, KPK से जो टीम आई है, पंजाब की टीम आई है, गिलगित से एक बड़ा टीम आई हुई है, तो ये सब का मुकाबले का आज फाइनल डे है। रनर अप टीम आगे आ जाएंगी और आज के इस मुकाबले के फाइनल विनर अप टीम फाइनल विनर वाले कौन से भाई थोड़ा पीछे वो मर्तबा विनर है पिछले साल का भी यही। मेरा नाम अयाज खान है, मैं KP टीम का कैप्टन हूँ, व्हीलचेयर टीम का। और आज हम दोबारा इसे लास्ट टाइम भी हमारे फर्स्ट गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी विनर थे और इस दफ़ा सेकंड दफ़ा भी हम विनर रहे व्हीलचेयर क्रिकेट पे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ की मेहमान नवाजी, किसी चीज़ की कमी हमें महसूस, अपने घर की कमी महसूस नहीं हुई। दूसरा ये कि थोड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड के थोड़ा सा इशू है हमारी ये पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली व्हीलचेयर यूज़र के लिए। और आज सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में आपको ना ये बिल्कुल ग्रीन ग्रास होगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खलील है और स्कर्दू बल्तिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ऑल बल्तिस्तान खुसूसी अफराद का जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि यहाँ के जो लोग हैं इनको ये मालूम हो कि स्पेशल अफराद, खुसूसी अफराद हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी माशरे का एक आम अफराद की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लिहाजा हमने लोगों को ये दिखाने के लिए कि स्पेशल अफराद जो है किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, इसलिए हमने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर अली है, मैं सदर K2 ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इंशाल्लाह ये जो 21, 22, 23 को शिगर में नाबीना अफराद के लिए स्पोर्ट्स एंड मोबिलिटी कोर्स करने के जा रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ गिलगित से भी हमारे ब्लाइंड अफराद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, चिलास से भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, स्कर्दो के ब्लाइंड भी है और गांशा की भी ब्लाइंड है। इंशाल्लाह ये 3 दिन का इवेंट होगा। इसमें हम नाबीना अफराद के लिए ये वाइट कैन के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह किस तरफ जाना है और वाइट कैन किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी हम इनको ट्रेनिंग देंगे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ब्लाइंड अफराद क्रिकेट किस तरह खेलते हैं और ये बॉलिंग किस तरह करते हैं, बैटिंग किस तरह करते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल प्लेयर नवाज़ कासिमी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, तो नवाज़ कासिमी साहब 3 दिन हमें ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि नवाज़ साहब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी है। इंडिया, नेपाल, भूटान, अक्सर बाहर ममालिक में भी उन्होंने एक मैच खेला है। तो इंशाल्लाह K2 ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल भी मदनी चैनल के ताउन से 8 दिन का मोबिलिटी का कोर्स शिगर में किया था। इस साल हम DC शिगर साहब के ताउन से ये कोर्स हम कर रहे हैं।